सुप्रभात विद्यार्थियों, कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं सर्वप्रथम आज का सुविचार। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके विचार है, इसीलिए बड़ा सोचो और रोज़ जीतने के लिए प्रयास करो। किसी भी काम में अगर हमें इच्छा, तो बहुत बड़ी बात है कि हमारी इच्छा भी होनी चाहिए और हम मेहनत करने के लिए भी तैयार हो, ये भी चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमें किसी से प्रेरणा मिलती है, तब हम करते हैं, है ना। तो आपके मन में ही आप अगर ऐसे विचार रखो, मन में ही प्रेरणा जागृत करो कि नहीं, मुझे ये करना ही है, और अपनी सोच हमेशा बड़ी रखो और नित्य प्रयास करो, तो जीत आपकी एक दिन जीत ज़रूर होगी। तो चलो अपने पाठ के मौलिक सृजन जो है उसको देखते हैं। श्रद्धा के साथ प्रयास से मंजिल तक पहुँचे हुए किसी व्यक्ति की जानकारी लिखो। मौलिक सृजन में पहले सबसे आपको दिया है कि श्रद्धा के साथ से मंजिल तक पहुँचे हुए किसी व्यक्ति की जानकारी लिखो। तुम्हारी नज़र में ऐसा कोई व्यक्ति हो जिन्होंने श्रद्धा रखकर प्रयास भी किए हैं और वे अपनी मंजिल तक पहुँचने में कामयाब हो गए हैं। ऐसे किसी व्यक्ति की जानकारी अगर आपको है तो आपको वो लिखना है। फिर वो कोई भी हो, आपके आसपास रहता हो, आपके मित्र हो, आपके भाई हो, आपके रिश्तेदार हो, आपकी नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति हो तो उनके बारे में आपको लिखना है कॉपी में अपनी। दूसरा है श्रवणीय। अपने दादाजी से उनके जीवन के अनुभव सुनो और चर्चा करो। अनुभव से इंसान बहुत कुछ सीखता है। ज़िंदगी में अनुभव बहुत बड़ी चीज़ है। और जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, हमने पाठ में भी देखा है श्रद्धा और प्रयास में, कि वो हमेशा हमें जो बात गलत है वो करने के लिए नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस उन्हें बताते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, इसलिए वो हमें वो करने नहीं देते हैं। उन लोगों के पास अनुभव की गठरी होती है ना। तो अपने दादाजी के पास बैठकर आप कहानियाँ सुनते हो, उनके किस्से सुनते हो, तो उनके जो किस्से वो सुनाते हैं उसमें उनके कुछ अनुभव होंगे, वो भी आपको वो शेयर करते होंगे, तो उनको आपको सुनना है और उस पर चर्चा करनी है और उससे कुछ सीख लेनी है। सिर्फ चर्चा नहीं करनी है, पर उससे कुछ सीखना है आपको। फिर है पठनीय में बेटी घर का अभिमान। इस विषय से संबंधित लेख पुस्तकालय, समाचार पत्र, अंतर्जाल से ढूंढकर पढ़ो। अब बेटी के ऊपर बहुत बड़े लेख आते हैं ना, मेरी बेटी मेरा अभिमान, है ना। और सही में हमने देखा है कि जब एक बेटी पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। आज बेटी बेटे के बराबर से पढ़ाई कर रही है, बल्कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें बेटियां आगे जा चुकी हैं। तो इस विषय से संबंधित लेख पढ़ो। बेटी पर अभिमान करो, जन्म होने पर सम्मान करो, बेटी बचेगी तो सृष्टि रचेगी, कहते हैं ना। तो इसे ढूंढकर उसे आपको पढ़ना है। उसके बाद है संभाषणीय। सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक बातें बताओ। अब अगर हमें सक्सेस चाहिए तो सिर्फ हमें मेहनत करने से ही नहीं होगा, सिर्फ श्रद्धा रखने से ही नहीं होगी। तो अगर हम हमारे जीवन में सफलता चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, क्या आवश्यक बातें हैं सफलता प्राप्त करने के लिए, वो आपको बताना है। अपने कॉपी में लिखना है इसको। अपनी सोच को सबसे प्रथम तो ये कि अपनी सोच को हमेशा बड़ा रखो। जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा पाओगे। काम और जीवन के बीच संतुलन बनाएं। अपने काम और अपना व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाकर रखने वाले लोग हमेशा सफल होते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिनको आपको आपके कॉपी में लिखना है। और सबसे अंत में है लेखनीय। किसी कविता कहानी के आशय को समझते हुए केंद्रीय भाव को मानक रूप में लिखो।
पाठ का जो मुख्य भाव है, ये हमने पाठ पढ़ा है ना, इसका जो मुख्य भाव है उसे समझकर उसे मानक रूप में यानी शुद्ध हिंदी वर्तनी में लिखना है। यहाँ कुछ ऐसी बातें बताई जाती है पाठ में, जैसे हम उसे मध्यवर्ती कल्पना, सेंट्रल आइडिया ऑफ द लेसन कहते हैं ना। कोई भी पाठ की या कोई कविता की एक सेंट्रल आइडिया होती है, मध्यवर्ती कल्पना होती है। तो उस कहानी के आशय को यानी उस कल्पना को आपको लिखना है। जैसे कि इस पाठ में हमको बताया है कि जीवन को सफल बनाने के लिए क्या आवश्यक है। जीवन में श्रद्धा और प्रयास का होना तो आवश्यक है, तथा सामंजस्य और समन्वय भी जीवन का व्याकरण बताया गया है, इसे भी रखना ज़रूरी है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ऐसा लगता है कि इस पाठ से हमें ये सीखने के लिए मिला है, तो वो आपको आपकी कॉपी में शुद्ध मानक वर्तनी रूप में लिखना है।